गर्भवती चिड़िया माँ। एक बड़े से जंगल में खूब सारे मजदूरों के बीच में एक गर्भवती चिड़िया मजदूरी कर रही थी। उस गर्भवती चिड़िया के शरीर से पसीना बह रहा था और उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ नजर आ रही थी। पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी थी जो उसे इस हालत में भी मजदूरी करनी पड़ रही थी। तभी वह गर्भवती चिड़िया अचानक से बेहोश हो जाती है। गर्भवती चिड़िया को बेहोश देखकर वहाँ के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी डालकर होश में लाते हैं। अरे आशा बहन, तुम तो गर्भवती हो और इस हालत में इतनी तेज धूप में यहाँ मजदूरी करके और अपना खून क्यों जला रही हो? क्या बताऊं रोजी बहन, मेरे पति का देहांत हो गया है और घर पर मेरा छोटा बेटा गोलू भी है जिसकी जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर है और अब बहुत जल्द मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरा गोलू घर पर बेचारा भूखा है, उसके लिए मुझे खाना भी लेकर जाना है। बड़ा दुख हुआ बहन तुम्हारे पति के बारे में सुनकर, लेकिन ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ बहन, मैंने मालिक से कहा तो था, लेकिन मालिक ने मुझे कहा कि तुम पूरी छुट्टी ही ले लो और अगर मैंने छुट्टी ले ली तो मालिक पैसे भी नहीं देंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। ठीक है आशा बहन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बता देना। गरीब तो मैं भी हूँ, इसलिए पैसों की तो मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं रोजी बहन, मैं समझ सकती हूँ। इतना बोलकर आशा चिड़िया फिर से अपनी मजदूरी में जुट जाती है। तभी रोजी तोती की सहेली अनु कबूतरी वहाँ आती है। क्या हुआ रोजी, तुम यहाँ पर इतनी शांत क्यों खड़ी हो? यार अनु, देखना, मुझे तो आशा चिड़िया पर बड़ा ही तरस आ रहा है। ये तो बेचारी गर्भवती है, ऊपर से उसका पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है और घर पर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी वे अलग, और कुछ ही दिनों में दोबारा माँ भी बनने वाली है। ऐसी हालत में इतनी तपती धूप में मजदूरी करके पैसे जमा कर रही है बेचारी। मुझे तो इसे देखकर बड़ा तरस आ रहा है। हाँ यार, बेचारी के पति के बारे में सुनकर तरस तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। शाम को आशा चिड़िया अपने घर जा रही थी कि तभी आशा चिड़िया को रास्ते में रघु बाज मिलता है। आशा चिड़िया, तुम्हारे पति ने मुझसे इतना कर्जा लिया था और वो मेरा कर्जा बिना चुकाए ही मर गया, तो मुझे अब अपना कर्जा वापस चाहिए और मेरा सारा कर्जा तुम चुकाओगी। रघु भाई, अभी मैं गर्भवती हूँ और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मुझ पर कुछ तो तरस खाओ, मैं गर्भवती हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम गर्भवती हो तो? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। और तुम इस तरह पसीने से लथपथ हो, मतलब कि मजदूरी करके आ रही हो, तो तुम्हारे पास पैसे भी जरूर होंगे। चलो लाओ, मुझे पैसे दे दो। आशा चिड़िया जैसे ही रघु बाज के मुंह से ये बात सुनती है कि आशा चिड़िया अपने हाथों के पैसे को छुपाने लगती है कि तभी रघु बाज की नजर आशा के पैसों पर पड़ती है। रघु बाज आशा के हाथ से सारे पैसे छीन लेता है। अच्छा, तो तुम मुझसे पैसे छुपा रही हो? चलो दो मुझे, ये पैसे मेरे हैं और मैं फिर से आऊंगा और जल्द से जल्द तुम मेरा सारा कर्जा चुका दो, वरना ब्याज बढ़ा दूंगा। रघुबाज आशा के हाथ से सारे पैसे छीनकर चला जाता है। आशा चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर आ जाती है। माँ, कितनी देर लगा दी आने में? मुझे बहुत भूख लगी है। आशा चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और अपने टूटे फूटे घर में बैठकर कुछ देर चैन की सांस लेती है। माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, सुबह से भूखा हूँ मैं। हाँ गोलू बेटा, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। तभी आशा चिड़िया अपने किचन में जाती है और देखती है कि किचन में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, अनाज के कुछ दाने ही पड़े हुए थे। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा बेटा बाहर भूखा बैठा है और मेरी आज की सारी मजदूरी रघुबाज ले गया। अब ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरी दवाइयाँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी आशा चिड़िया बचे कुचे अनाज को पानी में पका कर लाती है और अपने बेटे गोलू को खिला देती है।
और खुद भूखी सो जाती है। अगले दिन आशा फिर से भूखे पेट ही मजदूरी करने जाती है और इस बार की मजदूरी से वह कुछ अनाज लेकर अपने घर आती है। इस तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और आशा अपने बेटे गोलू को खाना खिला रही थी कि तभी रघुबाज आशा के घर आ जाता है। आशा चिड़िया, मैंने तुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो, लेकिन तुम्हारे तो कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और यहाँ तुम अपने बेटे के साथ बैठकर आराम से खाना खा रही हो। रघु भाई, मैंने तुमसे कहा तो था, मैं अभी गर्भवती हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को इस दुनिया में आ जाने दो, उसके बाद मैं दुगनी मेहनत करके तुम्हारा सारा कर्ज लौटा दूंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सारा कीमती सामान उठा के ले जाऊंगा और ले जाकर उसे बेच दूंगा। रघु भाई, तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला कर दूँ? बस बस, मेरे सामने ये रोना धोना सब बेकार है। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने पैसे कैसे निकालने हैं, क्योंकि तुम मुझे ऐसे तो पैसे नहीं दोगे। रघु भाई, मुझ पर थोड़ा तरस खाओ, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी एक चीज को गिरवी रख लेता हूँ, और अगर तुम्हें वो चीज जरूरी लगे तो पैसे लेकर आना और अपनी वो चीज छुड़ा ले जाना। ठीक है रघु भाई, आपको जो भी सामान ले जाना है ले जाइए। रघुबाज एक झपट्टा मारता है और छोटे से गोलू चिड़े को दबोच लेता है। रघु भाई, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा बेटा है, इसे तुमने इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मुझे मेरा बेटा वापस करो। मुझे पता है तुम एक माँ हो और एक माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर का कोई सामान नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे को अपने पास गिरवी रख लूंगा, और तुम्हें जितनी जल्दी अपना बेटा वापस चाहिए इतनी जल्दी तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा। नहीं रघु भाई, ऐसा मत करो, मुझसे मेरे बेटे को दूर मत करो। मैं गर्भवती हूँ और मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है। अगर तुम इसे भी ले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे पता है तुम अब बहुत जल्दी पैसे जोड़कर मेरा सारा कर्ज उतार दोगी, और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो तुम्हारा बेटा तो अब मेरे पास ही गिरवी रहेगा। पैसे लेकर मेरे घर आना और अपना बेटा ले जाना। इतना बोलकर रघुबाज गोलू चिड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है और आशा चिड़िया रोते रोते रघुबाज के पीछे पीछे भागती है, और गर्भवती होने की वजह से आशा को कमजोरी महसूस होने लगती है और आशा अपने घर के बाहर ही बेहोश हो जाती है। आशा को बेहोश देखकर आस पड़ोस के लोग आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं और आशा वहाँ पर 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक बच्चा मर जाता है और एक बच्चा भगवान की दया से बच जाता है। अगले दिन जब आशा चिड़िया होश में आती है तो खुद को अस्पताल में पाती है। तभी वहाँ पर रोजी तोती आती है। आशा बहन, तुम्हारा एक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका और दूसरा बच्चा भगवान की दया से बच गया है। रोजी बहन, मेरी थोड़ी मदद करो। रघुबाज मेरे बेटे को अपने साथ उठाकर ले गया। तुम प्लीज पुलिस को फोन कर मेरे बेटे को सही सलामत रघुबाज के घर से ले आओ। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। क्या वे बदमाश रघुबाज आज तुम्हारा बेटा ले गया? मैं अभी पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करती हूँ और तुम्हारा बेटा लेकर आती हूँ। तुम परेशान मत हो। रोजी तोती पुलिस के साथ जाती है और रघुबाज के घर से आशा चिड़िया के बेटे को छुड़वा लाती है। और आशा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ फिर से अपने टूटे फूटे घर में रहने लगती है।